नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत की स्थिति में आ चुकी है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा दावा करते हैं कि सरकार पहले से ही अल्पमत में है, तो उनका क्या विश्वास करना। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर की डील हो चुकी है। ये दावा किया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एक बड़ी डील कर ली है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हुए नजर आएंगे। इस पर मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। सर, हुड्डा साहब आपको लेकर बयानबाजी करते रहते हैं और आप भी हुड्डा साहब के ऊपर पलटवार करते रहते हैं, लेकिन आपकी लोकसभा सीट पर दिव्यांशु बुद्धि राजा को उम्मीदवार के तौर पर जब उतारा गया तो तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल थे उनका ये कहना था कि हुड्डा और खट्टर साहब के बीच में गुप्त डील हुई है। ये क्या डील है? अच्छा है कि हुड्डा साहब से पूछ लो आप वो बताएंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं, मैंने डील के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने कोई बढ़ाने की कोशिश की हो और आगे के लिए कुछ उनके मन में हो कि चलो ऐसा खड़ा कर दो। पहली बात तो ये है कि वहाँ उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, कई लोगों पर कोई खड़ा होने के लिए आया ही नहीं। हाँ, ये नौजवान थे, इन्होंने हिम्मत की, चलो भाई ठीक है, इस बार हिम्मत करके एक पहला चुनाव लड़ने का अनुभव कर लें तो बढ़ जाए। लेकिन इनके चुनाव में भी किसी प्रकार को कोई दम दिखा नहीं था। इतना ही था कि चुनाव उनको लड़ना था और हमने तो ये था कि भी अपना चुनाव लड़ना, बाकी सब लड़ना, तो जितना चुनाव जितना से लड़ना चाहिए हमने पूरा। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि जो डील हुई है, इस डील के बारे में आप बेहतर होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही पूछ लीजिए। मैंने तो कोई डील का हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। अगर उन्होंने बढ़ाया है तो वह यहाँ पर उसकी सफाइयाँ पेश करते हुए नजर आएंगे। मनोहर लाल खट्टर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संग डील को लेकर सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर से पहले विधायकों की संख्या कम होना ये बता रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ चुकी है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद, नतीजे सामने आने के बाद, क्या यहाँ पर जो इसी साल अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव होना था, क्या वो विधानसभा चुनाव उससे पहले ही हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब हरियाणा विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट साबित करना ही पड़ेगा? ये सवाल बना हुआ है।